हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। अगर कोई संख्या वर्ग संख्या है, समझिएगा, कोई संख्या अगर वर्ग संख्या है, जैसे 4 एक वर्ग संख्या है, तो इसमें 2 का पेयर है ना, 2 2 है। 36 वर्ग संख्या है, 6 का स्क्वायर है, तो इसमें 2 2 और 2 3 है ना, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है। तो कोई भी संख्या वर्ग संख्या तभी होगी जब उसमें किसी अंक का पेयर होगा, जोड़ा होगा, वो भी 2 का जोड़ा होना चाहिए। इसमें 2 का जोड़ा है ना, इसमें 3 का जोड़ा है। चलिए, तो इसी टाइप का अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 30, 40, 50 और 80 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कितना कितना? 30, 40, 50 और 80। क्या कह रहा है कि न्यूनतम होना चाहिए, यानी छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम संख्या होना चाहिए। दूसरी बात कि सबसे कटना भी चाहिए, और तीसरी बात कि वह एक वर्ग संख्या भी होना चाहिए। वह न्यूनतम वर्ग संख्या कह रहा है, तो वह वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो जानते हैं हम लोग कि न्यूनतम कहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ही 15 बार में, 20 बार में, 25 बार में, 40 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 15 बार में, 10 बार में, 25 बार में, 20 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 15 बार में, 5 बार में, 25 बार में, 10 बार में। अब कितना से लगेगा? अब तो 3 से लगेगा नहीं, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगा दीजिए, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 2 बार में ना, तो लग गया। अब तो किसी अंक से नहीं लगेगा, तब इसको बैठा दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 2 ना, तो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 5 का भी पेयर है ना। 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 5 का भी पेयर हो गया। किसका पेयर नहीं? 3 का पेयर नहीं है। तो 3 का पेयर नहीं है तो क्या यह वर्ग संख्या होगी? न्यूनतम संख्या जो भी गुना करके आएगा वह न्यूनतम संख्या होगी, जो इस सब से कट जाएगी। दो का पालन यह कर दिया कि न्यूनतम संख्या है और इस सब से कटने वाली संख्या है। इसका डबल भी करेंगे तब भी सबसे कट जाएगा, इसका ट्रिपल भी करेंगे तब भी सबसे कट जाएगा, इसका 20 गुना भी करेंगे तब भी सबसे कट जाएगा। लेकिन हमको न्यूनतम संख्या निकालना है और वर्ग संख्या होना चाहिए। वर्ग संख्या होने के लिए 3 का पेयर नहीं है तो 3 का एक पेयर बना देंगे अपने मन से और गुना कर देंगे, जो भी आएगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब यह न्यूनतम वर्ग संख्या है जो इस सब से कटेगी ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400, 400 तिहाई 1200, 1200 तिहाई 3600। तो हमारा जो गुणनफल आ गया वह आ गया 3600। ठीक है, 3660 का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि यह लसा नहीं है, यह हमारा अभिष्ट उत्तर है। लसा तो 3 को छोड़ के गुना कर दे तो वह लसा होता, तो यह मेरा उत्तर हो गया कितना? 3600। ठीक है, इसी टाइप में एक और प्रश्न देखते हैं। वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए जो 15, 18, 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो ना। तो किससे किससे कह रहा है? 15, 18 और 25। न्यूनतम कह रहा है वर्ग संख्या जो 15, 18, 25 में से सबसे कट जाए। इस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी सीरीज में अभी आप देखें कि वर्ग संख्या क्या होता है। अब घन संख्या देखिए, कहेगा कि वह न्यूनतम घन संख्या बताइए जो दी गई संख्या से कट जाए ना। अब घन संख्या को समझते हैं। जैसे 8 जो है एक घन संख्या है, क्योंकि इसमें 2 3 बार है ना, तो इसको 2 का क्यों लिखेंगे? क्यों मतलब क्या होता है? घन। क्यों मतलब घन। तो यह 8 जो है घन संख्या है, तो इसमें 3 कितनी बार है? सॉरी, 2 कितनी बार है? 3 बार है। इसी तरह से 27 एक घन संख्या है, तो इसमें 3 बार है ना। 64 एक घन संख्या है, तो इसमें 4 जो है वह 3 बार है। तो जब भी घन संख्या कहेगा तो कितने का पेयर बनाएंगे? उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे बात को ना, कि जब भी घन संख्या कहेगा तो 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, कितने का पेयर बनाएंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। तो प्रश्न है एक बहुत प्यारा सा कि वह न्यूनतम घन संख्या बताइए, वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 32,
54 और 250 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 32, 54 और 250 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो तोड़िए इसको, तो 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, इस 27 बार में 125 बार में, 125 दूना 250। ठीक है, अब किसी अंक से लगेगा क्या? 2 से केवल ई लग रहा है, 3 से केवल ई लग रहा है, 5 से केवल ई लग रहा है, तो अब तो नहीं लगेगा। तो इसको देखिए, जब भी टूटने वाली कोई संख्या है, सब टूटने वाली संख्या है, तो जब भी टूटने वाली संख्या है तो उसको तोड़ के लिखिए। जैसे 16 है तो 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार लिखेंगे 2। 27 है तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 बार 3 लिखेंगे। 125 है तो 3 बार 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इस 2 का पेयर है, इस 3 का पेयर है, 5 का पेयर है ना। घन संख्या के लिए 3 3 का पेयर बनाना है, लेकिन यहां पर 2 गो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 2 एक्स्ट्रा है, तो इसमें एक और 2 से गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक और 2 से गुना कर देंगे तो यह इस 2 का भी पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से यह घन संख्या भी हो जाएगा और इस सब से कटने वाली संख्या भी हो जाएगी। तब गुना कर दीजिए। तो देखिए गुना करने का भी एक तरीका है। 3 5 है और 3 2 है, समझ रहे हैं बात को? 3 5 है, 3 2 है, और यह 5 और 2 मिलके 0 बनाता है, तो अंत में 3 0 कन्फर्म है। अब बच गया 3 2 और 3 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 3 216। ठीक है, 216 हो गया। यह 60 का क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू 216, 0 रहेगा तो ट्रिपल सी ना। तो यह न्यूनतम संख्या है, यह न्यूनतम घन संख्या है जो इस सब से कट जाएगी। देखिए एक और अभी अभी बोले हैं कि यह ध्यान देना है कि जो भी अंक टूटने वाला हो उसको तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है, किंतु 6, 8, 15 और 18 में से प्रत्येक से किसी से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है ना। किससे किससे कह रहा है? 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18, इस सब से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए, लेकिन 7 से वह पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो इस सब से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। शेष बचने वाला तो आप टॉपिक 1 में पढ़ चुके हैं। पहले उसका क्या करते हैं, सबका लॉसन निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार में, 9 बार में, 15 बार में, 9 बार में। अब 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अब कितना से लगेगा? 3 से। 1 3 5 3। अब फिर लगेगा 3 से, तो 3 से लगेगा 1 1 5 1। अब तो नहीं लगेगा, तब सबका गुना कर दीजिए। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 2 और 5 मिलकर 0 आ जाएगा, तो 3 तिहाई 9, यानी 9 पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा यह जो संख्या है 90 जो लौसा आया वह इस सब से कट जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है कि सबसे भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, 90 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 94। लेकिन एक और शर्त कह रहा है उसमें कि वह 7 से भी कटना चाहिए। तो हम देख लेंगे कि क्या यह 7 से कट रहा है। हा? तो 7 से कट रहा है तो देखिए 13 सते 91 होता है। इसको अगर हालांकि भाग भी दे सकते हैं, भाग ही दे लीजिए ना। 7 एकम 7, तो 2 4 24, 7 या 21। नहीं कट रहा है, तो नहीं कटा। तब क्या करेंगे, 90 का इसका मतलब है कि 90 का 1 गुना किए 4 जोड़े तो 94 आया, उस 7 से नहीं कटा। फिर क्या करेंगे, 90 का 2 गुना करेंगे और 4 जोड़ के देखेंगे, तो 90 दूना 180 या 4 184। अब यह 7 से कट रहा है कि नहीं, सोच चेक कीजिए। तो 7 दूना 14, तो बच जाएगा 4 4 पर 4 44, तो नहीं कटेगा। अब 90 का 3 गुना करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 90 का जितना गुना करेंगे वही सब से कट जाएगा। उसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 शेष बच जाएगा। लेकिन एक और शर्त है कि 7 से कटना चाहिए, तो हम वह संख्या निकाल रहे हैं कि सब से भाग देने पर 4 शेष भी बचना चाहिए और 7 से पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। तो निकालिए, तो 90 तिहाई 270 और 4 274। अब इसमें 7 से भाग दीजिए, तो 7 या 21, तो 6 बचेगा,
27 में से 21 गया तो 6, 6 पर 4 64, तो 7 नमक 63 होता है, नहीं कटेगा। 90 का आप 4 गुना करेंगे, अब प्लस 4 जोड़ के देखेंगे, 90 चौका 360 और 4 364, 7 पचे 35, तो 36 में से 35 गया तो 1 पर 4 14, तो 7 दूना 14, इस 7 से कट गया। इसलिए हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा 364। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये हो गया कॉपी में बनाने वाली बात। एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 94, ऑप्शन नंबर बी है 184, ऑप्शन नंबर सी है 364, ऑप्शन नंबर डी है 454। इस सब से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है, और किससे पूरा पूरा कट जाना चाहिए, 7 से। तो आप डायरेक्ट 7 से भाग दे के देख लीजिए इस सब में। 7 एकम 7, तो 2 पर 4 24, 7 या 21, नहीं कटा। 7 दूना 14, 4 पर 4 44, 7 छक 42, नहीं कटा। 7 पचे 35, 1 4 14, तो 7 दूना 14, इस 7 से कट रहा है। 7 से इसको देख लीजिए, 7 छक 42, तो 7 छक 42, तो बच गया 3 ना, 45 में से 42 गया 3, 3 पर 5, तो सॉरी 3 पर 4 34, तो 34 से नहीं कट रहा है। 7 पचे 35 होता है, तो नहीं कट रहा है। तो ये सब नहीं कट रहा है, तो ये सब आंसर नहीं हुआ, कट रहा है तो आंसर हो गया। ऐसे बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 होता है, तो 7 छक 42, तो 3 पर 5 35, 7 पचे 35, 7 से यह कट रहा है, तो 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब आंसर कौन होगा, तो कौन होगा सब फिर 9 से चेक कर लेंगे। 9 से तो आप विभाजन का नियम पढ़ चुके हैं। विभाजन के नियम में 9 में बतलाए थे कि सबको जोड़ के यदि 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन कह रहा है कि 9 से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। इस सब से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए, तो 9 से इसमें भाग दिए तो इसमें 4 शेष बच रहा है। हालांकि ये तो पहले ही 7 से नहीं कट रहा है तो आंसर होगा नहीं, ये भी 7 से नहीं कट रहा है तो आंसर नहीं होगा। इस दोनों में देखना है कि 9 से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। तो 5 और 4 9, 9 से कट गया इतना, तो बच गया शेष 5। तो इसमें अगर हम 9 से भाग देंगे तो 5 शेष आ जाएगा ना, जबकि क्या कह रहा है कि 4 शेष आना चाहिए, तो उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर हो गया 364। इसी टाइप का एक नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक माली से प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पौधे लगाने को कहा गया कि हर पंक्ति में समान पौधा लगाया जाए। जब उसने हर पंक्ति में 6, 8, 10 या 12 पौधे लगाए तो हर बार 5 पौधे शेष बच गया। लेकिन जब वह प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाया तो एक भी पौधा नहीं बचा। माली के पास न्यूनतम कितने पौधे थे? तो इसके कहने का मतलब है कि 6, 8, 10 और 12, जब एक प्रत्येक पंक्ति में 6-6 पौधा लगाया या 8-8 पौधा लगाया या 10-10 पौधा लगाया या 12-12 पौधा लगाया तो हर बार 5 पौधा उसके पास बच जाता था। लेकिन जब वह 13-13 का लगाया तो एक भी पौधा नहीं बचा। यानी इस सब से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन 13 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अभी जिस टाइप का बतलाया है उसी टाइप का प्रश्न है कि सब से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन 13 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो देख लीजिए, बनाइए इसको। 2 से 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 3 का 3 रह जाएगा, 2, 5, 3। अब 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं चूंकि 2 से एक ही लगने वाला है, तो 1, 2, 5, 1। अब तो नहीं लगेगा, तो 1, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो 1, 2 और 1, 5 मिलके 1 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो इतना हमारा लस आ गया। 3 दूना 6 दूना 12, 12 पर 0 यानी 120 हमारा लस आ गया। ये जो है इस सब से कट जाएगा, लेकिन कह रहा है कि इस सब से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन वह संख्या 13 से भी कटना चाहिए। तो 120 में 1 से गुना किए, 5 जोड़ेंगे तो 120 इकाई 120 और प्लस 5 125। क्या 13 से कट रहा है? तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, 13 10 130, नहीं कट रहा है। तो 120 का डबल करेंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे। 120 दूना 240, 240 में 5 जोड़ेंगे 245। क्या यह 13 से कट रहा है? तो 13 एकम 13, तो बचेगा कितना? 11।
11 शेष बचा, 11 पर 5 तो 115, तो 13 नमा 117 होता है, तब भी नहीं कटा। 120 का 3 गुना करेंगे, उसमें 5 जोड़ेंगे, 120 तिहाई 360, 360 में 5 जोड़ेंगे 365। क्या यह 13 से कट रहा है? तो 13 दूना 26, 36 में से 26 गया 10, 10 पर 5 उतरेगा ना, तो 105, तो 13 13 8 104 होता है, तभी नहीं कटा। तो 120 का 4 गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे, 12 चौक 48, 480 में 5 जोड़ेंगे 485। क्या यह 13 से कट रहा है? 13 तिया 39, 39 तो बच गया 9 ना, 9 पर 5 95, 13 सत्य 91 होता है, तब भी नहीं कटा। 120 में 5 से गुना करेंगे या 5 जोड़ेंगे, 12 25 60, 600 और 5 605, तो 13 से चेक करेंगे तो 13 चौका 52, तो 60 में से 52 गया 8, 8 पर 5 85, नहीं कटेगा। 120 में 6 से गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 12 छक 72, 720 और 5 725, इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो बच गया कितना 65, तो 7, 7 पर 5 75, तब भी नहीं कटा। 120 में 7 से गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 12 सत्य 84, 840 और 5 845, इसमें 13 से भाग दीजिए, 13 छक 78, 13 छक 78, तो 84 में से 78 गया तो बचेगा 6, 6 पर 5 65, तो 13 पचे 65, तो यह कट रहा है 845 कट रहा है 13 से। 845 में इस सब से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा भी, और 13 से भाग देंगे इसमें तो पूरा पूरा कट भी जाएगा। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखिए, इसको ऑप्शन से बनाना बहुत आसान है, बतलाए थे कि एग्जाम में ऑप्शन से बनाइएगा ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है 445, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 645, ऑप्शन डी है 845 ना। तो क्या कह रहा है कि 13 से भाग देने पर कटना चाहिए, तो देख लीजिए, इसमें भाग दीजिए, ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, हमारा उत्तर हो गया डी ना। 13 से भाग दे के देख लीजिएगा इस सब में क्या कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर, 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः, शेष जो है शेष क्रमशः बचता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शेष बचता है न। परंतु 7 से भाग देने पर वह शून्य शेष बचता है। तो शून्य शेष देता है मतलब 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। यह प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है कि 2 3 4 5 7 का वह न्यूनतम गुणज बताइए, कहेगा कि 7 का वह न्यूनतम गुणज बताइए जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 4 5 बचता है। 7 का गुणज हो मतलब 7 से कट जाना चाहिए, या फिर 7 से भाग देने पर 0 शेष बचे यानी 7 से कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत आसान होगा बनाना, लेकिन प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो प्रोसेस क्या है, तो क्या बोले थे कि जब अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेष बचे तो भाजक और शेष का जो अंतर होगा वह लसा में से घटा लीजिए। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप का। तो पहले इसका लसा लेते हैं, 2 से 1 3 2 5 3, फिर अब तो 2 से लगेगा नहीं, तब 3 से लगा दीजिए, 3 से लगने वाला है 2, 2 संख्या है जो 3 से लग रही है ना। अब गुना कर दीजिए, तो 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 हो गया अंत में, और 3 दूना 6, तो 6। अब क्या करना है, 6 में 1 से गुना करेंगे, अंतर कितना का है, 6 से 5 देने पर 1 शेष है, 6 से भाग देने पर 5 शेष है तो अंतर 1 का, 5 से भाग देने पर 4 शेष है तो अंतर 1 का। तो अंतर को हम लोग घटा लेते थे। यह जो संख्या आना चाहिए वह किससे कटना चाहिए, 7 से। तो 60 एकम 60 में से 1 गया तो आ गया 59, 59 7 से कट रहा है, 7 8 56 होता है और 7 नमा 63 होता है। तो 56 और 63 के बीच में है यह, तो नहीं कटेगा। 60 का अब डबल कीजिए,
60 का डबल कीजिए, उसमें से 1 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 60 दूने 120, 120 में से 1 गया 119, 119 7 से कट रहा है तो बिल्कुल 17 7 119 होता है। 7 1 कम 7, 4 9 7 7 49 कट रहा है, तो हमारा उत्तर हो गया 119। क्योंकि यह जो संख्या है उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष आएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 2 शेष आएगा। देखिए 3 से भाग देकर ना 9 कट गया 3 से तो 1 का 1 2 शेष आ गया ना, यह 9 3 से कट जाएगा तो 1 का 1 2 शेष आ गया ना, तो 3 से भाग देने पर 2 शेष आ रहा है। 4 से भाग देके देखिए, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए 3 शेष आएगा, 4 चौक 16, 19 में से 16 गया तो 3 शेष आ रहा है ना। तो यह दोनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो 7 से जो संख्या कट जाएगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसमें सारा ऑप्शन है, लगभग ऑप्शन है जो 7 से कट रही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 63, ऑप्शन नंबर बी है 119, ऑप्शन नंबर सी है 126, ऑप्शन नंबर डी है 239। तो 7 से केवल यह नहीं कट रही है। 7 या 21 तो 23 में से 21 गया तो 2 2 पर 9 29, 7 चौक 28 होता है, केवल यह नहीं कट रही है ना। 7 से इसमें भाग देंगे 7 एकम 7 तो 5, 5 पर 6 56 तो 7 8 56 ये भी कट रहा है, 17 7 119 ये भी कट रहा है, 7 9 63 भी कट रहा है। तब क्या करेंगे कि 3 से भाग देने पर 2 शेष आना चाहिए। चेक कर लीजिए, 6 और 3 9, 9 3 से पूरा पूरा कट रहा है ना, यानी 63 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, जबकि 3 से भाग देने पर 2 शेष आना चाहिए, तो यह उत्तर नहीं होगा। 6 2 8 1 9, 9 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 6 और 2 8 1 9, 9 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 से भाग देने पर 2 शेष आना चाहिए, आई पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी उत्तर नहीं होगा ना, आई तो पहले ही छट चुका है, तो हमारा बच गया यही हमारा 119 उत्तर हो गया। ठीक है।